अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ों दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक अनुवादक के सिलेबस के बारे में, माविन उर्दू मुतरजिम के किसके बारे में, माविन उर्दू मुतरजिम की निसाबी खाका के बारे में, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एग्ज़ाम, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम जो होगा वो कैसा होगा, कि पीटी होगा कि मेंस होगा। तो उसके लिए आंसर यही है कि एग्ज़ाम क्या होगा, पीटी होगा। क्या होगा दोस्तों, पीटी होगा। अब पीटी में क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होंगे, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। और इसको हम इब्तदाई इम्तिहान या प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रीलिम्स कहते हैं। अब इसमें जो है क्या क्या आएंगे वो चीज़ें वीडियो में बने रहें। बहुत सारे सवाल आपके जहन में दौड़ रहेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कि एग्ज़ाम कैसे दें, कैसे तैयारी करें, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो उसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो पहले क्या है, उर्दू कवायद। उर्दू कवायद में क्या क्या आपका आएगा, वाहिद जमा। क्या आएगा दोस्तों, वाहिद और जमा। और दूसरी चीज़ें क्या होगी, तज़कीर और तानीस। क्या होगा, तज़कीर और तानीस। तज़कीर और तानीस मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस। और तीसरी चीज़ें क्या, अज़दाद। अज़दाद मतलब क्या होता है, उल्टा। अज़दाद मीन्स क्या होता है दोस्तों, उल्टा। उल्टा उल्टा के बारे में जानेंगे, अज़दाद। और उसके बाद जो है उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात, यानी हिंदी इस्तिलाहात से उर्दू वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग मतलब हिंदी का उर्दू बनाना है, उर्दू का हिंदी बनाना है। वो कैसे इस्तिलाहात पूछे जाएंगे, आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल पर आकर के विज़िट कर लें, और जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस को आप देख लीजिए। अगर आप हमारे ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप जो है ज्वाइन हो जाएं और जो है ग्रुप में शामिल हो जाएं और बहुत सारे पीडीएफ आप हासिल कर लें। और हिंदी इस्तिलाहात से उर्दू इस्तिलाहात, और हिंदी इस्तिलाहात से और कौन सी इस्तिलाहात, उर्दू इस्तिलाहात। अगला है मालूमात आम्मा, जनरल नॉलेज। मालूमात आम्मा यानी जनरल नॉलेज के बारे में भी बात करें, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन होगा। तो अब ये कुछ लोगों का क्वेश्चन है, सर इसमें कितने, जनरल नॉलेज में कितने आएंगे क्वेश्चन। तो जनरल नॉलेज जो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। उर्दू और हिंदी जो है आपका कितने मार्क्स के रहेंगे, 20 मार्क्स के जनरल नॉलेज रहेंगे। और उर्दू इस्तिलाहात 10 मार्क्स के रहेंगे, और हिंदी इस्तिलाहात कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के, यानी 40 मार्क्स के आपके जो है इधर हो जाएंगे बाकी उर्दू कवायद से। कुछ लोगों का जो अपोज था कि जो आपने जो है सर इल्म नहव और सर्फ बताया था, लेकिन इल्म नहव और सर्फ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ये मेरा इल्म नहव और सर्फ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं देंगे तो फिर वाहिद जमा से क्वेश्चंस कैसे देंगे भाई, इतने सारे क्वेश्चंस थोड़ा सा इम्पॉसिबिलिटी लगता है। तो उसके लिए मैंने एक सुबह का क्लास, सुबह में ग्रामर का, फुल्ली ग्रामर का क्लास में लाया हूँ, यानी 6:30 से 7 बजे के बीच आपको वीडियो मिलेगा। उन सारे वीडियोज़ को देख करके आप बेहतर से अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम जानते हैं इम्तिहान से मुताल्लिक अहम बातें, इम्तिहान दे या ना दें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इम्तिहान ज़रूर दें, इम्तिहान ज़रूर दें। इसके लिए इम्तिहान इसलिए आपको देना ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप इम्तिहान नहीं देते हैं तो आपके अंदर जो एबिलिटी और सलाहियत है वो चीज़ें नहीं रहेंगी। उसके बाद है क्या पढ़े ना पढ़े, तो क्या पढ़े ना पढ़े में आपको हमने सारी चीज़ें बता दी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कितने नंबर लाने होंगे, तो कितने नंबर लाने होंगे, जो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उनको 40% मार्क्स लाने होंगे। कितने परसेंट, 40%। और जो लोग बीसी के हैं, बीसी वाले को कितना लाना होगा, बीसी वाले को 36.5 यानी 36.5% मार्क्स लाने होंगे। और जो लोग ईबीसी है, ईबीसी यानी ईबीसी किसको कहते हैं ना, पता है ना, यानी जिसका एमबीसी आएगा एडमिट कार्ड में वो लोग ईबीसी होंगे, तो उनका क्या होगा 34%। कितना दोस्तों, 34%। ठीक है। और अगला एससी एसटी का कितना, एससी एसटी तो होता नहीं है, उसका 32% है। महिला का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी फीमेल का, किसका, फीमेल का कितना हो जाए, 32%, यानी 32% होगा। और जो दिव्यांग है, जो क्या है, दिव्यांग का कितना, जो लोग हैंडीकैप है उसका भी कितने परसेंट मार्क्स में वो क्वालिफाई करेंगे, 32% मार्क्स अगर लेके आते हैं तो वो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये जो मेंस लिया गया, तो मेंस इसलिए दिया गया, जितने सीट्स हैं, जैसे 1200 कितने हैं, जितने भी सीट्स हैं उसके कितने गुने, 5 गुना विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। कितना गुना, 5 गुना विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। अब आइए सीट्स कितने हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, उसको जानने के लिए वीडियो में बने रहें और अंत तक बने रहें, बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं, अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या
कितने नंबर लाने होंगे वो तो आपको बता दिया। और जदवल या शेड्यूल यानी आप जो है शेड्यूल का क्या अपनाएंगे, तो आप डेली का शेड्यूल बना लीजिए कि हमें जीके इतना पढ़ना है, आपको ग्रामर इतने पढ़ने हैं और जो है उर्दू के अदर पार्ट्स इतने पढ़ने हैं। ये सारी बातें आप जहन में रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी अहम बातें क्या जानकारी जानना ज़रूरी है आपको, इम्तिहान का सेंटर कहाँ होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अनुवादक का सेंटर पटना हुआ था तो इसका भी सेंटर पटना हुआ था, कि नहीं, अनुवादक का सेंटर पटना नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? पटना नहीं होगा। लेकिन अगला क्या है, क्या इम्तिहान होम डिस्ट्रिक्ट होगा? यस, यानी इम्तिहान आपका क्या होगा? होम डिस्ट्रिक्ट ही होगा। होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब यह होता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे आप आरा से हैं या छपरा से हैं, बलिया से हैं, तो आपका एग्जाम सेंटर आरा, छपरा या बलिया या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट ही होगा। अगला है इम्तिहान में कितने उम्मीदवार शामिल होंगे। इम्तिहान में कितने उम्मीदवार शामिल होंगे, तो इम्तिहान में जो है आपका 75,000, कितने दोस्तों? 75,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। इसलिए आपको आपकी तैयारी बेहतर करनी होगी। बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे करें? आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और सारे पीडीएफ आप हासिल करें। और एडमिट कार्ड, कुछ लोगों का कहना है सर एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख होती है कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले यानी 13 से 15 तारीख के बीच या 10 से 15 तारीख के बीच आपका कभी भी एडमिट कार्ड निकल जाएगा। अगला है सीटों से मुताल्लिक अहम बातें। अदरवाइज राज्य भाषा का अलग अलग सीट है, सहायक अनुवादक का अलग सीट है, लेकिन हम सहायक उर्दू अनुवादक का कितना सीट है? जो लोग यूआर से, किससे दोस्तों? यूआर से हैं, यूआर से जो लोग हैं उनका कितना सीट है? 516 उनका सीट है। और जो लोग बीसी है, बीसी का मतलब होता है बैकवर्ड क्लास, बीसी का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास का कितना है? 155 सीटें हैं। और जो लोग ईबीसी है, ईबीसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ईबीसी मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। इसका जो है कितने सीटें? 33 सीटें हैं। और ईबीसी उसके एग्जाम, उसके एडमिट कार्ड में आएगा एमबीसी। क्या आएगा दोस्तों? एमबीसी। कुछ लोगों ने इसमें गलत भी किया है, जिनका एमबीसी है उन्होंने बीसी डाल दिया है, तो खैर अलग बात है, वो सुधार हो जाएगा। वो उससे सुधार करने के लिए आप जो है मैं आयोग के वेबसाइट पर जाकर के आयोग से बात कर लेंगे, वो सुधार हो जाएगा। अगला है एससी। अगर उसके लिए ज़रूरत है कि सुधार, अगर किसी का गलत हो गया, हमको सुधारना है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको जो है सुधार कैसे होगा उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। और अगला है एससी और एसटी। एससी एसटी तो हमारा आएगा नहीं, एससी एसटी तो हमारा जो है होता नहीं है हमारा। तो एससी एसटी के जो लोग हैं, अगर एससी एसटी के अगर कोई लोग हैं, अगर वो चाहते हैं तो एससी एसटी के लोग इतने सीट्स जो है एससी एसटी का जो है वो होगा। लेकिन अगला है जो है लेडीज़ का बीसीएफ, मतलब बीसी के अंदर जो फीमेल होगा, कौन सा? फीमेल जो होगा, फीमेल का जो है कितना हो जाएगा? 39 सीट है। फीमेल का कितना सीट है बीसी के अंदर? 39 सीट है। और इसके अंदर भी कितने सीटें रिजर्व रहेंगी? औरतों के लिए 35% सीट का आरक्षण होगा। कितने परसेंट? 35% सीट का आरक्षण होगा। वो सब में घुस सकता है अगर उसका मेरिट ज़्यादा हो जाए, तो ये लड़कियों के लिए एक बेहतर सा प्लेटफॉर्म है, वो अपने आप की किस्मत को आजमा सकते हैं। अगला है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से जो लोग क्या है, आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, उनका जो सीट कितना है? 129 सीट है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का खास ख्याल रखें और तैयारी जमकर करें। तैयारी करने में कोई कसर ना छोड़ें, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। ओके, बाय बाय।